4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग के भगवान बद्री विशाल नर नारायण भगवान मूर्ति मैया के गर्भ से प्रकट हुए। नर नारायण भगवान क्यों प्रकट हुए थे? एक सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था, उसका वध करने के लिए हुए। सहस्त्र कवच ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अमर बना दो, ये सबरे अमर ही बनना। अच्छा, एक बात तो निश्चित हुई, कथा कहते कहते मन में आया, मरने से जो डरे वो राक्षस है, मृत्यु से डरिए मत। देख लो आप उठा करके, रावण डरता था, कंस डरता था, किसी से नहीं डरते थे ये, बस मरने से, इनको मरना नहीं है। ऐसे ही संसार में भी जो मृत्यु से डर रहा है, मृत्यु से भयभीत है, वो कहीं राक्षस तो नहीं है। मृत्यु से डरिए मत, प्रतीक्षा कीजिए बस। हाँ, मृत्यु के अंतिम समय दंड पानी यमराज ना आवे, वंशीधारी मदन मोहन आवे, इसके लिए भजन करो, क्योंकि मृत्यु द्वार है ठाकुर जी की प्राप्ति का, उससे भयभीत मत होइए। तो सहस्त्र कवच बहुत भयभीत रहता था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके कहा मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अमर का वरदान नहीं देते हम। तो उसने कहा तो फिर जैसे हिरण्यकश्यप ने बहुत वरदान मांगे, ऐसे ही सहस्त्र कवच ने मांगा कि आप एक काम कर दीजिए। फिर बोले क्या? मुझे 1000 कवच दीजिए। और उस कवच की योग्यता कैसी हो? एक कवच वही काट सके जो 1000 वर्ष तपस्या करेगा। ध्यान से सुनिएगा, 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद कोई वो व्यक्ति मेरा एक कवच काटे, और एक कवच को काटने में भी 1000 वर्ष का समय लगे। और तीसरा वरदान दे दीजिए कि कवच कटते ही काटने वाला मर जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। तो सहस्त्र कवच हंसने लगा हिरण्यकश्यप की तरह, वाह ये असंभव जैसा है, मैंने 1000 कवच मांगे हैं, एक कवच 1000 वर्ष की तपस्या के बाद कटेगा और उसको काटने में भी 1000 वर्ष लगेंगे, और मैं 1000 कवच हो गया मैं तो अमर। ब्रह्मा जी बोले समय बताएगा। ब्रह्मा जी तो वरदान दे देते हैं, महादेव तो वरदान दे देते हैं, फिर उन वरदानों को सिद्ध करने आना इनको पड़ता है। लेकिन एक बात कहूं, कई बार शिष्यगण बालक जन जानबूझ के ऐसी क्रिया करते हैं ताकि हमारे गुरुदेव या हमारे माता पिता कोई लीला करें तो हमको देख के सुख मिले। तो ब्रह्मा जी जानबूझ के वरदान देते हैं। ठाकुर जी बोले ऐसा वरदान देते क्यों हो? बोले नाथ इसी बहाने आपका कोई अवतार होगा, हमको दर्शन मिल जाएगा। सहस्त्र कवच को दे दिया। तब भगवान नर नारायण के रूप में मूर्ति मैया के यहां प्रकट हुए, और वे दोनों गए बद्रिकाश्रम, और वहां एक तपस्या करता है और एक युद्ध करता है। जब नर युद्ध करते हैं तब नारायण तपस्या करते हैं, और 1000 वर्ष ही लगना है। अब कहां वो, नहीं तो उसने तो वरदान पूरा एक बार रिवाइंड कीजिएगा, क्या वरदान था? एक कवच को काटने में 1000 साल लगेगा, वही काट पाएगा जो 1000 साल तपस्या करेगा, और काटने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो नर नारायण भगवान ने किस पद्धति से मारा उसको कि जब नर युद्ध करते हैं तो 1000 वर्ष युद्ध में लगेगा, उतनी देर नारायण बैठ के तपस्या करते हैं, और जैसे ही उसका कवच कटता है और वो अपनी वरदान के स्वरूप में नर को परास्त कर देता है, कवच कटते हुए मूर्छित होकर गिर जाते हैं, तब भगवान नारायण मृत संजीवनी विद्या से उसको जीवित कर देते हैं। वो कहते तू तब पे बैठा, मैं लड़ता हूं। फिर नारायण लड़ते हैं, उसका कवच काटते हैं, उतनी देर नर बैठ करके तपस्या करते हैं। जैसे ही नारायण मूर्छित होते हैं, मृत संजीवनी विद्या से उनको पुनः प्रकट करके आप बैठो तपस्या में, मैं युद्ध करता हूं। दोनों ने ऐसे युद्ध करते करते उसको शांति नहीं लेने दी। ऐसे वरदान का क्या फायदा? देखा जाए तो वो 9000 वर्ष तक लड़ता ही रहा, बैठ नहीं पाया शांति से। अरे व्यक्ति जब जेल हो जाती है ना, तो 10-12 साल में ये सोचता है मुझे कोई रोग ही हो जाए, मैं मर ही जाऊं इससे अच्छा तो। लेकिन वो सहस्त्र कवच मर नहीं सकता। क्यों? वरदान है, 1000 कवच जब तक नहीं कटेंगे तब तक नहीं मरेगा। वरदान उल्टा पड़ गया उसके ऊपर, 9000 वर्ष तक युद्ध करता रहा, और नर नारायण उसको बैठने ही नहीं देते, श्वास, बल्कि नर नारायण आराम करते हैं। 1000 वर्ष युद्ध करने के बाद 1000 वर्ष तपस्या करते हैं, बैठ के सुख लेते हैं। एक कवच जब उसका रह गया, इतने के बाद भी उसने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया, छुप गया। सूर्य नारायण के पास जाकर के जब छुपा, कालांतर में द्वापर युग में कुंती मैया ने सूर्य नारायण को जब प्रकट किया, तब उन्होंने प्रसन्न होकर के एक पुत्र प्रदान किया, वही कर्ण। एक कवच रह गया था, उसको अर्जुन ने, नर की बारी थी मारने की, तो नर के रूप में अर्जुन आए और नारायण के रूप में कृष्ण आए और उसका वध किया। तो वही नर नारायण सतयुग के भगवान बद्री विशाल। वहां पर मंदिर के ठाकुर जी के दर्शन से भी फल है। 2 पर्वत जो नर नारायण है उनके दर्शन की ज्यादा महत्ता है। नर नारायण त्रेता के भगवान दक्षिण भारत में विराजमान श्री रंगनाथ। अब मुझसे किसी ने प्रश्न किया था मुक्तिनाथ में, बोले महाराज जी उत्तर में नारायण, पश्चिम में नारायण, पूर्व में नारायण, फिर दक्षिण में शिव क्यों? क्योंकि रामेश्वरम को दक्षिण का धाम मानते हैं। बात ऐसी है कि चारों दिशाओं में 4-4 धाम है। नर
नारायण और शिव दोनों के। जैसे उत्तर में बद्री विशाल है और शिव का धाम केदारनाथ है, पश्चिम में नारायण का धाम द्वारिका है और शिव का धाम सोमनाथ, या फिर कहो वहीं द्वारिका में ही है एक शिव जी का स्वरूप है, दारू का बने, क्या नाम है, नागेश्वर। तो शिव का धाम पश्चिम में, पूर्व में जगन्नाथ जी नारायण का धाम और लिंगराज भुवनेश्वर के ये शिव धाम। ऐसे ही दक्षिण में श्री रंगनाथ ये नारायण का धाम है और शिव धाम रामेश्वरम है। लेकिन बहु प्रसिद्धि रामेश्वरम जी की ही है, तो लोग दक्षिण का धाम केवल उन्हीं को मानते, केवल वे नहीं है, नारायण का धाम श्री रंगनाथ है। तो त्रेता में, सतयुग में बद्री विशाल, त्रेता में रंगनाथ और रामेश्वरनाथ, द्वापर में द्वारिकानाथ और नागेश्वर, और कलयुग में श्री जगन्नाथ धाम। श्री जगन्नाथ का ही महत्व है। सतयुग में तपस्या कर रहे हैं भगवान, पूरे सतयुग तपस्या करने के बाद त्रेता में पौड़े हैं, आराम कर रहे हैं, लेटे हैं शेषनाग पर। द्वापर में उठ के खड़े हुए हैं तो थोड़ा काम वाम देख रहे हैं, राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश शासन कर रहे हैं। और कलयुग में महाप्रसाद, केवल प्रसाद ही पा रहे हैं, सुबह से शाम तक केवल पाते ही रहते हैं। जगन्नाथपुरी प्रसिद्धि है, इतना बड़ी रसोई घर कहीं है ही नहीं, इतनी बड़ी पाकशाला पूरी दुनिया में नहीं है, केवल प्रसाद पाते हैं। इसलिए ये जगतनाथ भी हैं, लेकिन जगन्नाथ भी हैं, पूरे विश्व के अन्न के नाथ भी हैं जगन्नाथ, प्रसाद पाते हैं। और यहां प्रसाद पाना ही सर्वोपरि है। इसकी पुष्टि मैंने ठाकुर जी के सन्मुख पर्ची डाल के भी की, गुरुदेव इस रिश्ते का निर्वहन मुझे किस किस प्रकार करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने जिनका भी ये भाव है, गुप्त रूप से। आपके संग खड़े होने वाले व्यक्ति को भी ना पता हो कि आप इस भाव में ठाकुर जी, और केवल यही नहीं, कोई भी संसार का संबंध ठाकुर जी से अब कलिकाल की भयावह स्थिति को देखते हुए, आज्ञा करते हुए हम कह रहे हैं, गुप्त रखिए अपने भावों को। ठाकुर जी को जीजा जी ही मानिए, श्री जी को बहन ही मानिए, वो पुष्टि भी कर चुके हैं इस बात की, लेकिन इसका प्रकाशन मत कीजिए किसी के भी सामने। अपने अंतस्थ में और अपने हृदय में ही केवल इसका प्रकाशन करो, और किसी को बताइए भी मत कि हम ठाकुर जी को इस भाव से देखते हैं। इस भाव का निर्वहन आपको गुप्त रूप से करना है, और गुप्त रूप से इसको निभाते चलो, इसका निर्वहन करते चलो। आप कहोगे महाराज जी कैसे संभव है? अरे भैया, संसार, हम कलयुगी जीव हैं, हम बहुत खतरनाक हैं, हमसे सब संभव है। 6-6, 7-7 वर्ष तक आजकल के युवाओं के बिना बताए संबंध चलते रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलती। फिर 7 वर्ष बाद माता जी इससे ब्याह करा दो हमारा। कहने की बात है, मतलब जब संसार की बात आती है तो हम सब निभा लेते हैं, ठाकुर जी की बात आती है तो फिर ये प्रश्न क्यों आता है कि कैसे निभाए? गुप्त रूप से उसको भी निभाओ, किसी को पता मत चलने दो, छुपाओ सबसे, बस अंतर्निष्ठ हो जाओ। इसको अंतर्निष्ठ भक्ति कहते हैं। आपका जो भाव ठाकुर जी के प्रति है उसका प्रचार मत करो, गुप्त रखो। प्रचार करने से वो भाव घटेगा। और इसका एक और बात बताऊं, आप ठाकुर जी को जीजा जी मानते हो जिन्होंने ये कहा, पर दुनिया को ये नहीं बताओ, कुछ और बताओ। हम तो भाई मानते हैं इनको, हम तो सखा मानते हैं, या फिर हम इनको गुरु मानते हैं, उनको कुछ और बता के चलो। प्रेम का इस स्वरूप है कि अपना संबंध छुपाया जाए, गुप्त रखा जाए, गोपनीयम। फिर किन्हीं का भाव है, मनाम जप की महिमा आपने और वृंदावन के कई संतों ने अपने श्रीमुख से बताई है, परंतु मैं द्वय मंत्र का पाठ नाम जप की तरह ही करती हूँ। क्या ये भी नाम जप की ही महिमा से के समान ही है? अब रामानुज परंपरा में मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र 3 मंत्र हैं। द्वय मंत्र 24 घंटे आपके मन में चलते ही रहना चाहिए, उसमें भगवान का नाम ही तो है, तो भगवान नाम तो हो ही रहा है, उसको आप करते रहो, बिल्कुल नाम महिमा के समान है। अब केवल हम ये मान लेते हैं कि कृष्ण कृष्ण जपें, राधा राधा जपें, वही नाम जप नहीं। भगवान नाम कहीं भी है, कोई भी है, किसी भी रूप से उच्चारित हो रहा है, वो नाम है, नाम भाव से उसका उच्चारण करो। किन्हीं का भाव है कि मेरा स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं है। श्री रघुनाथ जी, श्री जगन्नाथ जी को जिस शुभ गुण प्रिय नहीं, जो सभी गुण प्रिय नहीं लगते, वो सभी गुण मेरे अंदर बसा पड़ा है। अच्छा, मेरे अंदर ईर्ष्या दोष है, अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ भरा पड़ा है, और मन की स्थिति बहुत खराब है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं बहुत चतुर हूं, चालाक हूं। आप कथा में कहते हैं सरल बनो, सही बनो। ये सब गुण मुझ में कैसे आएंगे? कृपया कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सबसे बड़ी बात, आप स्वीकार कर रहे हैं तो स्वीकार करने से तो आधा गुण कम हो ही जाएगा।
जो दुर्गुण है। दुर्गुण बढ़ता कब है? जब उसको स्वीकार ना किया जाए। कोई आपकी गलती बता रहा है, आप स्वीकार मत करो तो क्या होगा? बढ़ता ही चला जाएगा। शरीर में कोई रोग हो गया, फोड़ा फुंसी हो गई, किसी ने टोका, ए भाई इसका इलाज कराओ, नहीं नहीं कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है, एक दिन क्या होगा? बढ़ते 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 इतना कि हाथ ही कटवाना पड़ गया। तो जब हम स्वीकार कर लेते हैं, दोष आधा तो तभी सही होने लगता है। आपने आज व्यास मंच से जगन्नाथ जी के सन्मुख स्वीकार किया है कि ये गुण मेरे अंदर है, नाथ कृपा करके, अवगुण है, ये गुण नहीं है, ये अवगुण मेरे अंदर हैं, तो आधे तो आज से ही ठीक होने लगेंगे। बाकी अपने अवगुणों को ठाकुर जी के सन्मुख नित्य कहा करो। और जब जब अवगुण प्रकट हो, जैसे ईर्ष्या का अवगुण प्रकट हो, काम का अवगुण प्रकट हो, किसी में दोष देखने का अवगुण प्रकट हो, आपको पता तो है कि अवगुण है, ये दोष है, तुरंत नेत्र बंद करके जो नाम आपको प्रिय ठाकुर जी का लगता है वो गाने लग जाओ। भाई बीमार होते ही औषधि ली जाती है ना, अवगुण आते ही नाम रूपी औषधि गाने लग जाओ, लेने लग जाओ। उससे क्या होगा? आइंदा वो अवगुण प्रकट नहीं होगा। जैसे किसी से ईर्ष्या हो रही है, वो व्यक्ति सामने आ गया, आप उसको देखते ही तिल मिला गए, उसको देख करके मन में आ रहा है गिर जाए, इसका तो ऐसा हो जाए, इसका नाश हो जाए, दो चार बात बोलने के बाद तुरंत नेत्र बंद करो, नहीं 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 नहीं, ये अवगुण है, भगवत प्राप्ति में बाधा डालेगा। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, गोविंद माधव मधुसूदन मुरारी, हे माधव, आदि आदि भगवान के नाम गाने लग जाओ, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तुरंत औषधि लेते ही क्या होता है? बुखार धीमा पड़ जाता है। अवगुण आते ही नाम गाने लग गए। किसी ने मुझसे कहा नाम जप करने का सबसे बढ़िया समय कौन सा है? जब अवगुण प्रकट हो तभी गाओ। जीभ ललचा रही है, क्यों? पानी पूरी खानी है, पानी बतासा खाना है, जीभ में बहुत तेज इच्छा प्रकट हो रही है। ये अवगुण तो नहीं है, लेकिन पानी पूरी ही खाते खाते, जीव की इच्छा पूरी करते करते एक दिन वो मांसाहार तक करवा देती है, इसलिए थोड़ा उस पर शांति संयम करना जरूरी। जैसी इच्छा प्रकट हो तुरंत नाम गाने लग जाओ, भगवान नाम गाओ। ऐसे ही हम संसारी लोग हैं, हमको बाह्य स्वाद ही आ रहा है अभी तक इनका स्वाद लगा नहीं है हमको। जिस दिन इनका स्वाद लग जाएगा ना, फिर बाहर का कुछ भी अच्छा लगेगा नहीं। फिर तो दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे। देखना भी इन्हीं को चाहोगे, सुनना भी इन्हीं को चाहोगे, मिलना भी इन्हीं से चाहोगे। अरे कहां तक कहें, भूख प्यास भी लगेगी, सामने रोटी रख दी जाएगी तो मन नहीं होगा, बोले पहले भोग लगा के लाओ, ठाकुर जी का प्रसाद पाना, सब कुछ ठाकुर जी का प्रिय लगने लगेगा। और दूसरी बात, कलिकाल की क्या, सतयुग में श्री प्रहलाद जी भी अपने पिताजी से नहीं लड़े, लेकिन हाँ अपने भाव पर, अपनी भक्ति पर, अपने विचार पर अटल रहे प्रहलाद जी। भले ही सबने त्यागने को मना किया, त्यागा नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आप जो कहेंगे मैं सब करूंगा, आप कहेंगे दैत्य विद्यालय में पढ़ने जाओ, पढ़ने जाऊंगा, आप कहेंगे ये करो, ये करूंगा, लेकिन मैं अपने भजन को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने नाथ को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने हरि को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे घरों में जो बालक रहते हैं, सबसे पहले तो घर वालों को वो खुश किससे होते हैं? धन से होते हैं, आपकी उपलब्धि से होते हैं, आपकी जॉब से होते हैं, बिजनेस से होते हैं। वो करके पहले तो उनको खुश कर दो, उनको संतुष्ट कर दो। जब वो संतुष्ट हो जाए तो उनसे कहना अब मुझे नहीं छेड़ना, आपको खुशी करने के मैं सारे पैतरने अपनाता रहूंगा, लेकिन मुझे भजन करने दो। क्योंकि जब तक आप उनका विश्वास नहीं जीतेंगे, उनको प्रसन्न नहीं करेंगे, तो कलिकाल है, कोई ना कोई कष्ट देता ही रहेगा आपको। अब बच्चे आजकल क्या करते हैं, वो भजन में तो इतने आनंदित हो गए, लेकिन घर वालों को दुखी कर देते हैं, हम तो करेंगे, अब तुम चाहे जो करो। कलिकाल में नहीं चल पाएगा ऐसे। कलयुग में पहले उनको जो चाहिए वो उनको दे दो। आपको चाहिए मैं 90% लाऊं, ले आऊंगा। इसीलिए भजन, इसीलिए पढ़ाई करो कि 90% आके ये शांत हो तो मैं भजन करूं। आपको चाहिए मैं विवाह करूं तो लोग विवाह कर लेते हैं। आपको चाहिए कि हमारे इतनी संपत्ति हो जाए, लो चलो इसके लिए भी प्रयास करूंगा, लेकिन मेरे भजन में विक्षेप नहीं डालो। और दूसरा तरीका है अंतर्निष्ठता। अब एक बात सार्वजनिक तो नहीं बतानी चाहिए, लेकिन बता देता हूं। एक हमारी शिष्या है, वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, और मुस्लिम में भी ऐसे परिवार से हैं जहां समय की नमाज होती है। उन्होंने आकर के जब दीक्षा ली तो सामने बैठे तो मैं नाम पूछता हूं, पंच संस्कार में नाम पूछा तो नाम उन्होंने ऐसा ही कुछ बताया, तो नेत्रों में आंसू भरे, आंखें लाल। मैंने कहा क्या करें अब लाली, महाराज जी दीक्षा तो दे दीजिए। मैंने कहा दीक्षा तो हम दे देंगे, पर खान पान की शुद्धि? बोले वो तो मैं खाती ही नहीं हूं, मैंने अपने पिताजी और माँ से कह दिया मुझे एलर्जी है, मुझे घृणा होती है, मुझे 3-4 दिन तक वमन होता रहता है अगर मैं कुछ खा लेती हूँ, तो वो तो मैं नहीं खाती। मैंने कहा चलो खान पान तो शुद्ध हो गया, नियम कैसे करोगे? ये नियम साधन भी तो करना, अष्टाक्षर मंत्र कैसे करोगे? तिलक स्वरूप धारण करना अनिवार्य है, ये सब कैसे करोगे? तो बोले महाराज जी हमारे घर में सबसे पहले हमारे पिताजी उठते हैं 5 बजे, फिर माता जी उठती हैं 6 बजे, पूरा परिवार 5 बजे के बाद ही उठता है। तो मैं ऐसी योजना बना लूंगी कि मैं 3 बजे उठ करके और नियम साधन एकांत में बैठ के कर लूं, और 4:30 तक मैं सो जाऊं, पिताजी उठें, उसके बाद वो, और उतनी देर में थोड़ा तिलक धारण कर लूं, बाकी पूरे दिन में जल का तिलक धारण कर लूं। मेरे तो हाथ पर कहां पे, मैं करूं क्या इसको, क्या बोले। और भावना ऐसी कि बस आप दीक्षा दे दीजिए। जैसे साल बेग यवन कुल में उत्पन्न
महाप्रभु जगन्नाथ जी के यहां पर मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं है। क्यों? अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि जगन्नाथ जी इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अरे कल ही मैं कथा सुना करके आया, रक्तबाहु नाम का एक यवन, उसने कितना आक्रमण किया मंदिर तोड़ने के लिए। किसी काल में यवनों ने कोई कसर छोड़ी नहीं थी मंदिरों को बर्बाद करने के लिए, हमारे ठाकुरों को कष्ट पहुंचाने के लिए। इसलिए ये कड़े नियम बनाए गए थे कि भाई केवल हिंदू आएंगे भीतर और कोई नहीं आएगा। लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करे, रसखान जैसे मेरे भक्त, ताज बेगम जैसे मेरे भक्त, सालबेग जैसे मेरे भक्त, जो बेचारे किसी कारण से गैर हिंदू कुल में जन्मे, उनका तो दोष नहीं, उनको दर्शन कैसे? इसलिए महाप्रभु जी बाहर आते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करने का फल तो है ही, लेकिन जब ठाकुर जी रथ पर विराजमान होते हैं और रत्न वेद अपने स्नान वेदी पर विराजमान, उसकी महिमा इतनी बड़ी क्यों कर दी ठाकुर जी ने? बोले जो साल भर भीतर नहीं आ सकते वो एक बार यहां दर्शन कर लें, साल भर के दर्शन का फल मिल जाएगा मेरा। ये जगन्नाथ है, इतना कौन सोचता है किसी के लिए? ठाकुर जी बाहर आके सबको दर्शन दे देते हैं। तुम नहीं आ सकते, मैं आता हूं ना बाहर, इसलिए मेरा दर्शन कर लो। और बल्कि उन लोगों के लिए कितना ईजी है। अरे हिंदू वैष्णव कुल में उत्पन्नों को तो हर 2-3 महीने में जगन्नाथपुरी आना चाहिए, अनिवार्य है। उनके लिए ठाकुर जी ने कह दिया कोई बात नहीं, तुम एक ही बार आओ। कब? व्रत यात्रा हो तभी आना है ना, खर्चा भी कम होगा, पैसे भी कम लगेंगे, एक ही बार आओ, मैं ही बाहर आके मिलूंगा। अच्छा एक और बात, आप किसी बहुत बड़े व्यक्ति के घर गए, घर पहुंचे, घर पर जाकर के स्वयं आपको अपनी गाड़ी का गेट खोलना पड़ा, स्वयं बेल बजानी पड़ी, स्वयं गेट खोल के भीतर जाने पड़े, फिर उसके बाद वेट करना पड़ा, किसी ने आकर के फिर अंदर ले जाकर के आपको उनसे मिलाया। एक तो है ये मिलना, और एक आप किसी के घर गए और वो व्यक्ति बाहर द्वार पे ही खड़ा है आपकी प्रतीक्षा में। दोनों में विशेष कौन सा है? आप भीतर जाके दर्शन करके आए वो, कि वो व्यक्ति ही बाहर आ गया? वो कौन सा विशेष है? वो व्यक्ति बाहर आ जाए वो ना। तो महाप्रभु जगन्नाथ जब बाहर आते हैं उस समय उनका दर्शन जिन जिन वैष्णवों को होता है वो विशेष है ना। ठाकुर जी बाहर ही खड़े, बताओ हमें श्रम ही नहीं करना पड़ रहा अंदर जाने के लिए। तो इसलिए अब बताओ, वो लाली अभी कहीं कथा थी मेरी, दीक्षा लेके वो 6-7 महीने तो दिखी नहीं, कहीं कथा थी, वहां वो आई थी। अब मैं तो भूल गया, मेरे को पता ही नहीं था। फिर उन्होंने एक पत्र में लिख के कहा कि महाराज जी मैं वो, तो फिर हमने मिल तो नहीं पाया, मैंने ये पूछा बस कि नियम होता है? बोले हाँ महाराज जी रोज होता है, रोज होता है। मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो जिसको प्राप्त करना है ना ठाकुर जी को, वो कैसे भी तरीके निकाल ही लेता है। तो ऐसे परिवार के जिनका ये बालक का प्रश्न है, अपने आप तरीके निकालो, करने का प्रयास करो। भगवान हमको विरह क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा प्रेम पुष्ट हो। संयोग में विरह नहीं होता, संयोग में प्रेम घटने लगता है, इसलिए ठाकुर जी विरह प्रदान करते हैं। अरे प्यास लगी है, पानी ना हो तो प्यास की कीमत समझ में आती है, पानी की कीमत समझ में आती है, एक एक बूंद की कीमत समझ में आने लगती है। भूख लगे, अन्न ना मिले तो एक एक अन्न की, अरे कूड़े में भी अगर अन्न पड़ा होता है तो मन में आता है राम राम, इतना बर्बाद कर रहे हैं लोग, हमको खाने को नहीं मिल रहा। वस्तु की सहज प्राप्ति उसकी कीमत को घटा देती है, उसके प्रति प्रेम को घटा देती है, इसलिए वियोग आवश्यक है। ठाकुर जी इसलिए कभी कभी दूर करते रहते हैं ताकि आपको उनकी कीमत पता चले, उनका भाव पता चले, उनके प्रति वो प्रगाढ़ हो जाए जो प्रेम है, इसलिए। और उनको पाना इतना मुश्किल क्यों? किसने कहा मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठाकुर जी को पाना मुश्किल नहीं है, पर हमारी तत्परता नहीं है उतनी, इसलिए हम ठाकुर जी को नहीं पा रहे। एक सामान्य झुग्गी झोंपड़ी में जन्मा बालक पढ़ लिख करके IAS ऑफिसर बन सकता है। हम घरों में रहने वाले ठाकुर जी को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि लगन नहीं है, वैसी उत्सुकता नहीं है, वैसी इच्छा नहीं है, वैसी चाह नहीं है, वैसी तड़प नहीं है हमारी, इसलिए ठाकुर जी को पाना मुश्किल लगता है। मुश्किल नहीं है, वैसे व्याकुल हो जाओ, मिल जाएंगे ठाकुर जी। उनके दर्शन आसानी से क्यों नहीं हो पाते? अब मैं क्या बोलूं, इस आसान क्या होगा कि ठाकुर जी बाहर आके बैठ जाते हैं, और क्या चाहिए बताओ? घर में आपके टिंग टोंग बेल बजा, मैं जगन्नाथ दर्शन देने आया हूं, और क्या चाहिए आपको? अरे बाहर आके बैठ जाते हैं, रथ में आके आरूढ़ हो जाते हैं, अब तो लाइव टेलीकास्ट होता है, घरों में दर्शन हो जाते हैं, और क्या चाहिए? इनसे आसान तो दुनिया में कोई है ही नहीं है। अरे चिंता होनी चाहिए हमको कि हम लायक भी नहीं है इनके सामने जाने के, लेकिन फिर भी द्वार बंद नहीं होता हमारे लिए, खड़े रहते हैं दर्शन देने के लिए। लोग बाग 2 घंटे लाइन में खड़े हो जाते हैं तो वीडियो बना देते हैं, मंदिर प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, ये है, 2 घंटे से हम लोग तप रहे हैं। 1000 वर्ष से ऐसे ही खड़े हैं ठाकुर जी, पलक भी नहीं झपकाते, हिलते डुलते भी नहीं है आपको देखने के लिए, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते। कभी भगवान ने आपके यहाँ शिकायत भेजी हो, हैं हमारे साथ ऐसा होता है, पूरे खड़े रहते हैं, कुछ नहीं कहते। तो इसलिए शिकायतें थोड़ी बंद कर दो। इस प्रकार ये कुछ प्रश्न थे, सबका समाधान आज के इस भाव में हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ जी पावन, उनके स्नान पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग आए हैं। आप लोग खूब भाव से महाप्रसाद सेवन करो, ठाकुर जी का मंगल दर्शन करो, और कल हम लोग पूरे जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा सुनेंगे, और फिर कल यहाँ ठाकुर जी का नंदोत्सव भी मनाएंगे कथा में, क्योंकि परसों
परसों ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, तो कल कथा सुन करके जब जगन्नाथ जी प्रकट होकर के श्री मंदिर में विराजेंगे, ये प्रसंग आएगा, उसके बाद एक दो बधाई हमने लिखी हैं, कल उन बधाइयों को यहीं उद्घाटित करेंगे और खूब आनंद के साथ कल जगन्नाथ जी का मंगल प्राकट्य दिवस हम लोग कथा में मनाएंगे और उत्सव के रूप में परसों मनाएंगे। कल कथा का समय बंधुओं 10 बजे से है। हमारी प्रार्थना आज तो थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन कल से आप लोग 9 बजे ही आ जाना। 9 बजे आकर के बाल भोग करके यहाँ विराज जाना। 10 साढ़े 10 के बीच में कथा प्रारंभ होगी, 1-1:30 बजे तक कथा का क्रम चलेगा। खूब विस्तार से हम लोग कल ठाकुर जी की एक एक विषय की जानकारी कल कथा में श्रवण करेंगे। नीलाचल धाम की महिमा, श्री महाप्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र जी, और ये चतुर्व्यूह हैं, बगल में सुदर्शन जी भी हैं। उनके बिना दर्शन किए दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता। आप में से कई लोग हो सकते हैं 15वें बार आए होंगे, लेकिन 3 को ही देख के निकल गए। जब तक इनका दर्शन नहीं होता सुदर्शन जी का, तो ये चतुर्व्यूह पूर्ण जो ब्रह्मदारू हैं, पूर्ण दर्शन इनका नहीं होता। इनका दर्शन भी मानना करना है। अब गरुड़ स्तंभ के पीछे से कभी कभी दिखते तो है नहीं है जो हमारे सुदर्शन जी, तो फिर क्या करें? बोले सुदर्शन जी का केवल भाव रख लो कि मध्य वहां पर सुदर्शन जी विराज रहे हैं, बाहर आकर के नील चक्र का दर्शन कर लो, तब दर्शन पूर्ण माना जाता है। महाप्रसाद का अपमान मत कीजिएगा। फर्श पे बैठ के, सोफा पे बैठ के, दरी चद्दर चटाई पे बैठ करके महाप्रसाद नहीं पाना है। नीचे बैठ के पाना है, कोरे जमीन पर पाना है, पत्तल में और केले के पत्ते पे ही पाना है, थाली में नहीं पाना है। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए है कि वो ऊपर बैठ के पालें, बाकी नीचे बैठ के पाना बिल्कुल जमीन पर, और उतना ही पाना है जितना आप पा सको, एक तिनका भी छोड़ना नहीं। आपके महाप्रसाद की पत्तल उसको कोई देखे तो ये सोचे कि नहीं है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे पूरा मतलब बिल्कुल जो है हाथ से सब विराजमान करो, साक्षात गोविंद हैं। जितने कण महाप्रसाद के आपके सन्मुख हो, सबके प्रति भाव रखो कि ये सब जगन्नाथ जी हो, सब मेरे भीतर जाकर के मुझ में भक्ति का वर्धन करेंगे। भक्ति वर्धन की भावना से ही महाप्रसाद का सेवन करो, आप फिर अनुभव करेंगे प्रेम बढ़ गया, भक्ति बढ़ गई, भावना बढ़ गई, महाप्रसाद की कृपा होगी। महाप्रसाद का अपमान मत कीजिएगा और यहाँ धाम वासियों का खूब सम्मान करो, खूब प्रणाम करो, खूब सबको प्रेम प्रदान करो। इस प्रकार से आगे के क्रम में हम चलेंगे। आज पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबके मध्य में विराज रहे हैं। आप बड़ी कृपा करके कटक की कथा में और यहाँ की कथा में पधारे। आज आप वापस प्रस्थान कर रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन बाद फिर विदेश यात्रा पर आप निकल जाएंगे। आज पूज्य गुरुदेव भगवान का भी परम सानिध्य हमको प्राप्त हुआ। मैं कहा करता हूं कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन आचार्य, गुरु, वैष्णव और ब्रजवासी इनके साथ करना चाहिए। हमारे मंदिर के वैष्णव जन ही हमको लेके जाते हैं। बोले आप, मैंने कहा आप तो पुरी के ही हो, बोले फिर भी आपके पीछे खड़े होकर दर्शन करेंगे जगन्नाथ जी के। क्यों? बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रियजनों को देखते हैं और प्रियजनों के पीछे जब हम खड़े होते हैं तो दृष्टि हम पे भी पड़ जाती है, वो हमको भी देख लेते हैं। तो आप सब वैष्णव ही हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाया करो और उसको आगे करके उसके पीछे से दर्शन करो। बोले जय जय, ये आपका परम भक्त है, ये आपका परम उपासक है, इसको देख लीजिए और इस पर जब दृष्टि पड़े तो नेक्स्ट चीज हम पे भी डाल लीजिए। इस प्रकार से महाप्रभु जी का दर्शन करो, खूब आनंद कीजिएगा। 4 दिन तक ना रोना, ना परेशान होना, ना टेंशन में आना, ना दुखी होना, बिल्कुल सब चीजों को तिलांजलि देकर के खूब मगन होकर के जगन्नाथ चकाने